नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो निकाय चुनाव के अनाउंसमेंट में यानी कि तारीखों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और इससे पहले मायावती आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उन पर जबरदस्त तरीके से जो है वो दांव लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आकाश आनंद की जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के बड़े ऐलान मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। 50% को जो टिकटें हैं वो युवाओं को देने का फैसला किया जा चुका है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मायावती इसका बड़ा सियासी फायदा उठा सकती हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये आपको बता दें कि जो आईटी सेल है उसका गठन किया जाएगा, केंद्र में अलग और राज्य में अलग, यानी कि एक के बाद एक अखिलेश यादव के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐलान करती हुई मायावती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर युवाओं का साथ जो है वो ढूंढती हुई अब मायावती की पार्टी बसपा नजर आ रही है और पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि वो अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन पार्टी ये जानती है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सामना विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी से है जो पहले से ही मजबूत सत्ता में है, और साथ ही साथ अगर लड़ाई की बात करी जाए तो अन्य विपक्षी दलों से भी है, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी शामिल है। इसीलिए बसपा अपने संगठन को मजबूत करने के साथ अन्य मोर्चों पर तैयारी करने में भी जुटी है। पार्टी ये जानती है अगर युवाओं को साथ जोड़ने के साथ ही सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो इस सियासी जंग में बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी भी साल 2014 में जब सत्ता में आई थी तब उसने आईटी सेल का बड़े पैमाने पर यूज किया था। इसीलिए पार्टी अब डिजिटल क्रांति के इस युग में खुद को डिजिटल मजबूती करने की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा अपनी भारी भरकम और मजबूत आईटी टीम तैयार करने की रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। खास बात यह है कि केंद्रीय स्तर की आईटी टीम अलग होगी और राज्य स्तर पर अलग जो है वो आईटी टीम तैयार की जाएगी। वैसे तो पार्टी इस तैयारी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर करना चाहती है, लेकिन उसका यह भी मानना है कि अगर ये काम निकाय चुनाव से पहले कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो इस टाइम की मुख्य जिम्मेदारी बसपा अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद के कंधों पर होगी, जिनकी शादी 26 मार्च को बताई जा रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मायावती चुनाव में साल 2024 के जो है वो दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी और निकाय चुनाव में वो किस तरीके से अखिलेश यादव को क्या बड़ा झटका देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अब दलितों के वोट बैंक की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो यादव समाज को लेकर बीते दिनों फोकस करते हुए नजर आए थे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।